लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप सिर्फ इंजन वगैरह पे काम करते हैं तो उस केस में आप ओबीडी रख सकते हो। यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट लोड जो है वो रेड में दिखा दे रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट थ्रॉटल पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो रेड में जा रहा है ना, एक अच्छी बात ये है कि अभी जो नए वाले ओबीडी के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो अगर वैल्यू जो है अगर वो सही नहीं होगी, ये देखिए, अगर ये सही नहीं होगी तो ओबीडी में ये रेड में कर देता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पर है ना, हम लोग ग्राफिक आइटम से एक आता है, ग्राफिक आइटम में हम लोग देखेंगे कि कितना ग्राफिक आइटम ये दिखा दे रहा है। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी जो इस क्लास का हमारा टॉपिक है वो है कि ओबीडी जो फंक्शन होता है, आपने स्कैनर के अंदर देखा होगा एक ओबीडी का फंक्शन होता है। ये जो ओबीडी का फंक्शन है ये किस काम में आता है, इसका क्या यूज होता है। मतलब इतना मल्टी ब्रांड है, सारे ब्रांड के सॉफ्टवेयर होते हैं, डिटेल सॉफ्टवेयर होता है, कोडिंग प्रोग्रामिंग भी होती है, फिर भी हर स्कैनर में ओबीडी क्यों दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास टेबल में बहुत सारे जो टूल है मैं आपको दिखाई देंगे। उनमें जो सबसे बेसिक टूल जो माना जाता है, जो ओबीडी टूल हम लोग मानते हैं, ये हमारा जो ओबीडी टूल है ये क्या काम करता है। और यही सेम सॉफ्टवेयर जब हमारे बाकी के स्कैनर में आता है, जैसे यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हो बाकी के स्कैनर रखे हुए हैं, तो जब ये इनमें आता है तो फिर क्या काम होता है, क्या फ़र्क हो जाता है, फ़र्क है भी या नहीं है, और कितना अच्छा यूज़ जो है हम लोग इस सॉफ्टवेयर का कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, आराम से हेडफोन लगा लीजिए, मैं प्रैक्टिकल में ही दिखाऊंगा ज़्यादातर टाइम, ठीक है ना। बस याद रखना कि इसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अपना कनेक्टर लगा देता हूँ सबसे पहले। अब देखिए कनेक्टर सेम है, वायर्ड कनेक्शन है, बहुत सिंपल। जैसे ही आप देखोगे कि ये ना वायर यानी कि पावर जो है वो आपके स्कैनर से लेता है, यानी आपकी आपकी गाड़ी से ये पावर लेता है, तो ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे नहीं। आप देखोगे डायग्नोस है, डीटीसी लुकअप है, टूल सेटअप, हेल्प। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बटन है, ये बैक वाला बटन है, ये ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट राइट करना है, और ये हमारा एंटर का बटन है। तो हम लोग पहले एंटर करेंगे, ठीक है। अब एंटर करने के बाद आप देखोगे कि ये जे प्रोटोकॉल ले रहा है, आईएसओ के प्रोटोकॉल ले रहा है, आईएसओ का 9141 ले रहा है। इनमें से कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल के ऊपर ये काम करता है। मतलब इसको कुछ भी लेना देना नहीं है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये काम करता है सिंपली आपके इसके ऊपर, प्रोटोकॉल के ऊपर। अब मैं एक बार इग्निशन ऑन कर देता हूँ। तो इग्निशन ऑन करने के बाद में ये देखिए इसने क्या किया, 15765 कैन 11 बिट ओके ले लिया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हुआ है आपका 11 बिट के कैन बस पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर दिखा रहा है MIL स्टेटस ऑन दिखा रहा है। यहाँ पे इसका कहना है कि भाई MIL जो है ना गाड़ी में ऑन है। DTC इन दिस ECU इज 1 यानी एक है। अच्छा एक चीज और हमें समझना जरूरी है, ओबीडी का जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंजन डायग्नोसिस करता है, उसके अलावा और कोई भी सिस्टम को ये डायग्नोस नहीं करेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो DTC जो इंजन की बता रहा है वो एक है, रेडीनेस कंप्लीटेड, रेडीनेस नॉट कंप्लीटेड, रेडीनेस नॉट सपोर्टेड 2, एंड देन डेटा स्ट्रीम सपोर्टेड 38 डेटा स्ट्रीम ये आपका सपोर्ट कर रहा है। इग्निशन स्पार्क, देन प्रोटोटाइप कैन। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो इतना ही पैरामीटर जो है ये एंटर करेंगे हम लोग। अब एंटर करने के बाद आप देखोगे कि रीड कोड्स, इरेज कोड, IM रेडीनेस, डेटा स्ट्रीम, फ्रीज फ्रेम, O2 सेंसर टेस्ट, ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग, इवैप सिस्टम। हम लोग क्या करें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग DTC ले लेंगे। DTC दे दिया, सिलेंडर 3 मिसफायर डिटेक्टेड, ओके। तो इसमें एक फॉल्ट है वो हमको मिल गया, ये जेनेरिक फॉल्ट कोड है। यहाँ पे एक चीज और हमें याद रखनी है कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक कोड ही लेता है, इसके अलावा ये कोई और कोड लेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें फॉल्ट कोड दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे बैक का बटन है, बैक का बटन दबाऊंगा मैं, यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन देगा किया इरेज फॉल्ट कोड। अब ये जो है ना ये बेसिक फंक्शन होता है किसी भी ओबीडी स्कैनर का। आई यू श्योर, तो हमें ओके करना है। प्लीज टर्न ऑन द इग्निशन, इग्निशन ऑन किया हुआ है हमने, और यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब ये फॉल्ट यहाँ पर इरेज कर देगा अगर वो एमिशन रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन क्लियर्ड, ठीक है। अब हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद में इसका एक और जो फंक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे, पहले ओके करना होगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर जाते हैं जो हमारा डेटा स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो व्यू ऑल आइटम्स हम लोग ओके कर लेते हैं। अब इसके अंदर अगर आप जब देखोगे कि इंजन का जो पैरामीटर से किस तरीके से लेगा, ऑब्वियसली हमको इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट करने के बाद में ये डेटा ले पाएगा। 38 पैरामीटर ये हमको बताएगा जो कि एकदम नॉर्मल किसी भी गाड़ी के लिए होते हैं। मैं इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इंजन हमारा एकदम
स्टार्ट हो गया। कैलकुलेटेड लोड वैल्यू दिखा रहा है आपको 46.7% इंजन कूलेंट। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे आपको दिखाएगा। शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, एक मिनट, आपको देखिए यहाँ पे जो फ्यूल ट्रिम दिखा रहा है ना, वो हर गाड़ी में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर ओबीडी में आप जाके देखते हो तो ये फ्यूल ट्रिम का ऑप्शन जरूर देता है। नाउ द पार्ट इज की फ्यूल ट्रिम देखो, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम दोनों जो है ना 0% पे दिखा रहा है। मैं एक्सेलरेट करता हूँ फिर भी 0% पे। ओके, ये जो आप 0% दे रहे हो इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम ले ही नहीं रहा है, सिर्फ फंक्शन दिया बिकॉज वो जेनेरिक फंक्शन है, हर एक ओबीडी स्कैनर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग और नीचे जाते हैं। देखिए इंजन आरपीएम हमको यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए इग्निशन टाइमिंग एडवांस फॉर सिलेंडर 1 दैट इज 4.5 डिग्री सेल्सियस। अब एयर फ्लो रेट हमको दिखा रहा है 4.13 ग्राम। अब ये देखिए ऊपर जाएगा एयर फ्लो, देखिए ऊपर गया। तो यहां से जो है ना ये हमको इतना जो है फंक्शन हमको मिल जाता है। ओके, जितने भी बेसिक फंक्शंस किसी भी गाड़ी के लिए होते हैं, पेट्रोल हो या डीजल हो, वो सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। देखिए थ्रॉटल पोजीशन हमको 13% पे दिखा रहा है। मैं एक्सेलरेट करता हूँ, बढ़ जाता है, देखिए बढ़ जा रहा है, राइट। अब अगर जिस तरीके से आप लोग हमसे ट्रेनिंग ले रहे हो, आप समझते हो इंपॉर्टेंस क्या है, आपके डेटा स्ट्रीम को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारे जो फंक्शन है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, तो उस केस में ये स्कैनर भी आपको बहुत अच्छा काम कर यूटिलाइज कर सकते हो आप। अब इसके बाद इसके कुछ और फंक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हो और आगे जो गाड़ियों में टेक्नोलॉजीज आ रही है उनका सामना हंसते हंसते करना चाहते हो, तो स्कैन कार्स की ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन में। अगस्त सितंबर का हमारा एडमिशन चल रहा है और ऑनलाइन में आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं या ऑनलाइन आना चाहते हैं। ऑफलाइन में हमारी लिमिटेड सीट्स होती हैं, आपको कम से कम 20 दिन पहले बुकिंग करनी होती है। तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए और बेटर तरीके से समझिए। अगर आप विजिट कर सकते हैं तो हमारे सेंटर को विजिट कीजिए, हमारी फैसिलिटीज़, हमारी ट्रेनिंग का तरीका देखिए, उसके बाद बुकिंग कीजिए। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और स्मार्ट इंसान वही होता है जो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। अब यहाँ पर है ना हम लोग ग्राफिक आइटम से एक आता है। ग्राफिक आइटम में हम लोग देखेंगे कि कितना ग्राफिक आइटम ये दिखा दे रहा है। देखो यहाँ पे ऑल डेटा स्ट्रीम ऑफ पेज, कैलकुलेटेड लोड, आपको क्या देखना है वो यहाँ पर देखेगा। ऑल डेटा स्ट्रीम ऑफ पेज में अगर हम लोग जाते हैं या कैलकुलेटेड लोड ले लें, सिंपल एक सिंगल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको देखिए ये हमारा जो है ना लोड दिखा रहा है, ठीक है 13.5%। एक्सेलरेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि छोटे से स्कैनर में भी हमें ग्राफ दिखा दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमें बाकी के स्कैनर जो हैं वो अलग अलग तरीके से चीज़ें बताते हैं कि ग्राफ लिख के देते हैं, तो हमें ग्राफ की आदत होगी। यहाँ पे उन्होंने एनिमेशन का नाम यूज किया हुआ है, ठीक है। देखो इंजन कूलेंट टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमको दिखा रहा है। यहाँ पे कैलकुलेटेड लोड देखो, कंपैरेटिवली इसके ऊपर लोड जो है ना बहुत है, क्योंकि इसमें इंजन मिसफायर का एक ऑलरेडी हमारा फॉल्ट है। तो ये आप एक साथ सारे के सारे वैल्यूज देख रहे हो, इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। इसलिए आप देखोगे कि कहीं पे आपको डेटा स्क्वायर फॉर्म में दिखाई देगा और कहीं पे फ्लक्चुएशन फॉर्म में दिखाई देगा। अब बात ऐसी कि क्योंकि ये छोटा सा स्क्रीन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं मिलती है, इसीलिए अब ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। जब ये आता था तो ये बहुत एक्सपेंसिव आता था एंड इसीलिए ये चीज़ हम लोग जो है ना अभी यूज़ नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कि हमने इंजन स्टार्ट किया था। मैं अभी एक बार इग्निशन ऑन कर देता हूँ। इग्निशन ऑन करके मैं फिर से जो है ना रीड कोड्स कर रहा हूँ। देखिए तो जो मेरा पहले कोड था सिलेंडर 1 मिसफायर 303, देखो सिलेंडर 303 मेरा जेनेरिक, यहाँ पे देखिए कोड भी दे रहा है, दिस इज जेनेरिक और पेंडिंग में दिखा रहा है, यानी ये डिलीट नहीं हो रहा है। बैक करते हैं, इसका हमको फ्रीज फ्रेम भी मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे डेटा स्ट्रीम के नीचे आता है फ्रीज फ्रेम। तो आपने जो मेरी ट्रेनिंग ली है उसमें आप लोगों को पता होगा कि फ्रीज फ्रेम क्या होता है। व्हीकल डज नॉट हैव अ फ्रीज फ्रेम डेटा। तो अब ये जो है ना फ्रीज फ्रेम नहीं ले रहा है, जबकि इसके अंदर फॉल्ट कोड है। अब यही फर्क है कि इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, तो इसने फ्रीज फ्रेम नहीं लिया। फ्रीज फ्रेम सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है, शायद कुछ गाड़ियों में काम कर जाए, बट हर गाड़ी में काम करेगा ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है ऑटो सेंसर टेस्ट। अब आप जब ऑटो सेंसर बैंक 1 सेंसर 1 करोगे तो ये आपका देखिए द व्हीकल डज नॉट सपोर्ट। तो पुरानी गाड़ियों में ये सिस्टम होता था जहाँ पे हम लोग 12 वोल्टेज सप्लाई देके चेक कर सकते थे कि सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो इन गाड़ियों में नहीं आता है।
इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपको फंक्शन यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ये ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग हो गया और इवैप सिस्टम हो गया। अब ये इवैप सिस्टम जो है आपका, इवेपोरेटिव सिस्टम लीक टेस्ट नॉट सपोर्टेड, ये इस गाड़ी में सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो है ना पहले दिए जाते थे। व्हीकल इन्फॉर्मेशन आप जाओगे तो वहाँ पे गेट व्हीकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए विन नंबर वगैरह सारा डिटेल ये ले रहा है। ठीक है, इतना जो फंक्शन है ना, ये हमेशा कॉमन होते थे किसी भी स्कैनर के लिए। अब आप देखो DTC लुकअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डालना होगा P, देन आप करोगे 0, देन 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3, सॉरी 1 2 3 और हमारा 1 2 3। तो जब हम लोग इसको 1 2 3 करते हैं तो देखिए जेनेरिक मिसफायर डिटेक्टर दिखा दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो फॉल्ट हमको वहाँ पर भी मिल रहा था। ये बहुत पुराने स्कैनर होते थे। तो ये है ओवरऑल। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं एक फंक्शन यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे ज़रूरी क्या है कि ये 6 प्रोटोकॉल होते हैं, 6 में से कोई एक प्रोटोकॉल पे कनेक्ट होना ज़रूरी है। मैक्सिमम टाइम ये 11 बिट या 29 बिट पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटोटाइप प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, वो कैन वाला प्रोटोकॉल है। अब एक मिनट, यहाँ पे IM रेडीनेस आता है, सिंस DTC क्लियर सिंस ड्राइव साइकिल। तो जब से DTC क्लियर किया हुआ है, मिसफायर मॉनिटर ओके है, फ्यूल सिस्टम ओके है, कंपोनेंट मॉनिटर ओके है, कैटलिस्ट मॉनिटर INC। अब ये INC का क्या मतलब है वो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आता है ड्राइव साइकिल। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राइव साइकिल कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखो ड्राइव साइकिल में बाकी सारा ओके दिखा रहा है, लेकिन ये अब देखो ये ना एक्यूरेट डेटा नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ड्राइव साइकिल में गाड़ी जो है ना फेल हो रही है, इसके अंदर फॉल्ट है 303 का, वो जब तक निकलेगा नहीं ये सॉल्व नहीं होगा। तो इतने फंक्शन जो है वो आप OBD से कर सकते हो। अब ये हो गया जिसमें आप ये बेसिक वाला OBD ले रहे हो, इससे आप काम करोगे। मैं नेक्स्ट वाला आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा एक्चुअल स्कैनर होता है उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं। ओके, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना थिंक कार कंपनी का जो थिंक डायक मॉडल आता है उसके ऊपर डायग्नोस करेंगे और OBD के फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आ सके कि जब हम लोग नॉर्मल वाला हमारा जब जो बेसिक है, एकदम बेसिक वाला जब यूज़ कर रहे हैं तो क्या फ़र्क है, और ये वाला इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें लिमिटेशन थी, हम लोग ब्रांड टू ब्रांड जा नहीं सकते थे, इसमें ब्रांड टू ब्रांड भी जाएंगे और ब्रांड टू ब्रांड जाके इंजन डायग्नोस करेंगे और साथ ही के साथ OBD भी डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है किरण? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली थिंक कार का सॉफ्टवेयर है थिंक डायक, बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन चलता है, ये ऑफलाइन नहीं चलता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट आपको जो है ना होम पेज पे OBD फंक्शन ऑप्शन मिल जाता है। अब आप OBD फंक्शन पे हम लोगों ने जैसे ही क्लिक किया, ये कम्युनिकेशन करेगा ब्लूटूथ के साथ में। ये जो है वो ब्लूटूथ कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, अब आप ये मत सोचिए कि बाकी के फंक्शन कुछ और मिलेंगे, एक होता है सबसे बेसिक और बाकी सारे जो है ना वो एग्जैक्ट सेम प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रोटोकॉल ही मैच करेगा। इसने एक प्रोटोकॉल थोड़ा फास्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो आपका 15764-4 सेम जो है वो हमारे उसने भी लिया हुआ था, है ना। अब हम लोग एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखो आपको रीड IMS डेटा, IM रेडीनेस डेटा, रीड लाइव डेटा, रीड फ्रीज फ्रेम, रीड फॉल्ट कोड, क्लियर फॉल्ट कोड, टेस्ट ऑटो सेंसर, टेस्ट ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग टेस्ट उसमें भी था, कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑन बोर्ड कंपोनेंट मोड एट ये उसमें भी था, रीड व्हीकल इन्फॉर्मेशन, EU OBS FCM। EU OBS FCM क्या है वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को, ये वाला जो पार्ट है। और अभी हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फॉल्ट जो हम लोगों को रीड करना है, रीड फॉल्ट कोड किया, जेनेरिक में जाना है। जब भी आप ऐसे जा रहे हो तो जेनेरिक में जाना है, क्योंकि जेनेरिक में आपको एकदम क्लैरिटी के साथ में काम मिलेगा। देखो सेम दिखा रहा है, सिलेंडर 3 मिसफायर पेंडिंग है, जो वहाँ पे दिखाया था यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। नाउ द पार्ट इज कि हम लोग जाते हैं इसके डेटा स्ट्रीम में, तो जो फर्क आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा डेटा स्ट्रीम में। रीड लाइव डेटा पे हम लोग क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं एक बार, और ओके करके हम गाड़ी चालू कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर आप जो देखोगे ना, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट लोड जो है वो रेड में दिखा दे रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रॉटल पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो रेड में जा रहा है ना, एक अच्छी बात ये है कि अभी जो
नए वाले ओबीडी के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वो अगर वैल्यू जो है अगर वो सही नहीं होगी, ये देखिए अगर ये सही नहीं होगी तो ओबीडी में ये रेड में कर देता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओबीडी में ये रेड में कर देता है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंज नहीं दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में ना स्टैंडर्ड रेंज दिखाता है। देखो ये क्या दिखा रहा है कि वैल्यू जो है वो इतने चल रही है। देखिए जैसे ही 25 के ऊपर जा रही है वो रेड में दिखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है और ये आपका मैप सेंसर आपको दिखाता है। तो ये सेम ओबीडी का फंक्शन है, फर्क ये है कि आपको ये रेड में दिखाएगा। देखो एब्सोल्यूट थ्रॉटल पोजीशन बी, एक्सीलरेटर पेडल ओके है, थ्रॉटल पोजीशन और लोड जो है वो इंजन के ऊपर बढ़ रहा है। रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर हमारा सिलेंडर 3 का मिसफायर है। ओके, अब ऐसे ही आप पैरामीटर देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे इंजन कूलेंट टेम्परेचर 57 डिग्री है, जबकि नॉर्मली होना चाहिए 85 डिग्री के ऊपर। यहाँ पे अगर और हम लोग देखते हैं, ये देखिए इग्निशन टाइमिंग एडवांस फॉर सिलेंडर, यहाँ पे हमें BTDC दिखा रहा है जो कि नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको, जबकि जब हम लोग उस वाले से देख रहे थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए नॉर्मली जो टाइमिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए अगर आप इंजन का साउंड सुन पा रहे हो तो आप देखोगे यहाँ पे मिसफायर है। जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो देखिए ये ग्रीन में हो गया, और अब ये जो है ना जैसे ही ड्रॉप होता है वो रेड में आ जाता है। तो ये एक बेनिफिट होता है। जो लोग बोलते हैं कि सर एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती, ये नहीं मिलती है, एक्चुअल वैल्यू मिलती है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ फिक्स पैरामीटर के लिए, यानी हर एक ब्रांड का, हर एक मॉडल का इंजन के कुछ फिक्स पैरामीटर होते हैं जो कॉमन होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे सिर्फ वही आपको दिखाता है। देखो फ्यूल ट्रिम यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है। ऑक्सीजन सेंसर देखो B1 सेंसर 1 यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है। उसका रीजन है क्योंकि इंजन में मिसफायर है। जब भी वो नेगेटिव में जा रहा है यानी इंजन में मिसफायर है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एयर फ्यूल रेशियो जो है वो लीन में दिखा रहा है। नेगेटिव में जाने का मतलब ये है कि एयर फ्यूल रेशियो लीन है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर, देखिए नॉर्मली 0 और 1 के बीच में हमारी वोल्टेज इसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना देखिए ये नेगेटिव में भी जा रहा है। अभी इसने लिया है मोमेंटम, लेकिन जब मैं एक्सेलरेट करता हूँ धीरे धीरे हमारा जो है ना यहाँ पर मिसफायर डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। ये देखिए ओके, यहाँ पे इतने पैरामीटर जो है वो कोई भी दिखाता है, हर एक स्कैनर आपको दिखाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पैरामीटर हमें यहाँ पे दिखा रहा था वही सेम पैरामीटर जो है हम लोग वो स्कॉडा के अंदर जाके भी देखते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि ओबीडी में कितना फ़र्क है जब आप ईओबीडी से चेक कर रहे हो और जब आप इससे चेक कर रहे हो तो उसमें कितना फ़र्क है। मैं यहाँ पे स्कॉडा में चला जाता हूँ डायरेक्टली, और अब मैं स्कॉडा को डायग्नोस करूँगा। ठीक है, और हम लोग फॉल्ट इंजन में जाके देखेंगे। याद रखना ये ओबीडी का जो फंक्शन है वो सिर्फ इंजन के लिए होता है, वो भी जेनेरिक फॉल्ट कोड पे। ब्रांड स्पेसिफिक फॉल्ट कोड ये लेता नहीं है। अभी गाड़ी में जेनेरिक फॉल्ट कोड है तो उसने ले लिया, अदरवाइज वो नहीं लेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीज फ्रेम यहाँ पे लेता है कि नहीं लेता और वहाँ पे लेता है क्या, वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सिस्टम सिलेक्शन में चला जाता हूँ, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं सिर्फ इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओबीडी के फंक्शन मुझे आप लोगों को दिखाने। ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद देखो रीड फॉल्ट कोड करेंगे, एग्जैक्ट सेम, सिलेंडर 3 मिसफायर, फ्यूल लेवल 2 लो। यहाँ पे देखो ये इसने बना दिया लेकिन वो नहीं बना पाया क्योंकि ये जेनेरिक फॉल्ट कोड नहीं है, ये ब्रांड स्पेसिफिक है। हाइट सिलेंडर का एरर आ रहा है 130A, ये यहाँ पे हमको स्कैनर के अंदर मतलब यानी कि एक्चुअल स्कॉडा के सॉफ्टवेयर में दिख रहा है लेकिन ओबीडी में नहीं दिखाई दिया। ये एक बड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ साथ जब हम लोग रीड डेटा स्ट्रीम में जाते हैं, रीड बाय लिस्ट करते हैं, वहाँ पे हमें सिर्फ 38 वैल्यूज़ दिख रही थी। यहाँ पे जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 400 से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हमको दिखने मिल जाती है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पर लोड से ले लेता हूँ। तो जो इंजन लोड है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंजन स्टार्ट कर देंगे। अब जो आपको फ़र्क देखने मिलेगा वो ये देखने मिलेगा कि ये ना रेड में नहीं जा रहा है। ओके, जबकि हम लोग जब ओबीडी में चेक कर रहे थे तो वो रेड में दिखा रहा था। उसका रीज़न क्या है, ओबीडी में कॉमन वैल्यू पहले से पता होती है, प्री डिफाइंड होती है। तो एक्चुअल वैल्यू अगर कॉमन वैल्यू को मैच नहीं करती तो यहाँ पर ये एरर देना शुरू कर देता है। तो ये एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमें एरर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं चल रही है,
लेकिन वहां पे हमें बराबर दिख रहा था। देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर भी जाता हूँ, ग्राफ में भी जाता हूँ, तो सेम है, वैल्यू सेम है, वैल्यू वाइज कोई डिफरेंस हमको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अब दो चीजें हमको यहाँ पे फर्क समझने मिला। एक तो ब्रांड स्पेसिफिक फॉल्ट जो है वो नहीं लेता है, प्लस ओबीडी में मतलब वो ब्रांड स्पेसिफिक फॉल्ट नहीं लेगा। यहाँ पे जो फॉल्ट मिल गया, अब देखो डेटा स्ट्रीम हम लोग देख लेते हैं, सॉरी फ्रीज फ्रेम डेटा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रीज फ्रेम में जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखिए आपको तीनों का फ्रीज फ्रेम मिल रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो 19:26 को ये फॉल्ट कोड बना हुआ है आज ही के दिन में, क्योंकि हमने डिलीट करके वापस ये किया है। तो ये जो फ्रीज फ्रेम डेटा है ना, ये फ्रीज फ्रेम हमको ब्रांड में मिल गया, लेकिन वहां पे मिलता है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। वापस से ओबीडी में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ले लिया, एंटर कर लेते हैं एक बार, और मैं यहाँ पर रीड फॉल्ट कोड देखूंगा सबसे पहले। तो रीड फॉल्ट कोड जेनेरिक, अच्छा एक बार है ना, मैं जेनेरिक की जगह पे रीड फॉल्ट कोड जो है वो स्कॉडा में कर लेते हैं। वीडब्ल्यू में भी किया तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे हमें मिसफायर सिलेंडर दिखा रहा है, सिर्फ 2 ही फॉल्ट दिखा रहा है, ब्रांड स्पेसिफिक फॉल्ट हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, पहली चीज़। अब इसके बाद में आता है हमारा फ्रीज फ्रेम डेटा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फ्रीज फ्रेम डेटा दिखाता है कि नहीं दिखाता है। हाँ, तो ये देखिए, ये हमको फ्रीज फ्रेम डेटा जो है यहाँ पर मिल गया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ कैलकुलेटेड लोड और डेटा स्ट्रीम हमको फ्रीज फ्रेम में दिखा रहा है, लेकिन डेट और टाइम यहाँ पर नहीं रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि वो इसका फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ उस फ्रीज फ्रेम के टाइम पे जो उसकी वैल्यूज़ है सिर्फ वो दिखा सकता है। तो वो एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये फ़र्क है जो आप लोगों का ओबीडी में है। आप जब ओबीडी से यूज़ करते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कब हमें इसको इस्तेमाल करना है, ओबीडी के फंक्शन को कब ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं पड़ती है, सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को जो है ना, स्कैनर के अंदर जो ओबीडी का फंक्शन होता है या जो ओबीडी स्कैनर आते हैं उनके क्या फंक्शन है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत पड़ती भी है कि नहीं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ सिंपल समझाता हूँ। अगर आप इस तरीके के कोई भी स्कैनर यूज़ कर रहे हो, जो प्रोफेशनल स्कैनर हम जिनको कहते हैं, जो वर्कशॉप के लिए बनाए जाते हैं, उस केस में तो आपको ओबीडी लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सेम, आपने देखा कि जब मैंने दूसरा स्कैनर लगाया तो सेम वैल्यू ही दे रहा था, कोई डिफरेंस उसके अंदर नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप सिर्फ इंजन वगैरह पे काम करते हैं तो उस केस में आप ओबीडी रख सकते हो। हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग पर्पस के हिसाब से सारे स्कैनर एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हमारे पास में है। दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको लाइव पैरामीटर देखने, जो कॉमन पैरामीटर वो सही है या नहीं है, अगर आप ये पता लगाना चाहते हो ना, तो उस केस में भी हमारा जो ये वाला पार्ट है ओबीडी है, वो बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लोड चेक करना हो गया, मिसफायर चेक करना हो गया, उस केस में भी हमारा ओबीडी वाला फंक्शन जो है यूज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में और बहुत सारी गाड़ियों में ये एक्चुअल वैल्यू दे देता है डेटा स्ट्रीम में या लाइव डेटा में, तो वो चीज़ हमें फ़ायदा करती है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इस मेथड को, जो भी स्कैनर आप यूज़ कर रहे हो, जाइए और गाड़ी में बैठ के जो है ना समझ के ले लीजिए, बिकॉज कभी कभी ये इमरजेंसी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा।